अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत आसान नेक डिज़ाइन शेयर करूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने बुकरम के ये 2 पीस लिए मैंने, तो जिनकी लंबाई और चौड़ाई आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने पीस लिया है उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 8.5 है और इसकी लंबाई मैंने ली है 6.5 इंच। तो एक दूसरा पीस लिया है, इसकी लंबाई है 12 इंच और इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो है 6 इंच। तो जो पहला पीस मैंने जिसकी चौड़ाई 8.5 इंच ली थी, तो सबसे पहले मैंने इसको लिया और इसको मैंने सेंटर से जो है वो फोल्ड कर लिया। तो अब इसकी जो चौड़ाई मैं ले रहा हूँ फोल्ड करके वो है 3.5 इंच और इसकी मैं डोनिंग ले रहा हूँ वो है 6 इंच। तो आप अपने हिसाब से इसकी जो डोनिंग है कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो साइडों पे ये मैंने चौड़ाई और लंबाई के निशान लगा लिए हैं और इन निशानों को आपस में मिला लिया है। तो निशानों को मिलाने के बाद अब इसकी ये मैं गुलाई दे रहा हूँ। तो गुलाई देने के बाद अब साइड से ये मैंने 1.25 इंच के हिसाब से मज़ीद ये मार्जिन लिया गुलाई के लिए। तो अब जो निशान लगाए हैं बाहर और अंदर गुलाई के, उनके हिसाब से ये नेक की मैंने कटिंग कर ली है। तो ये दोनों पीस जो हैं अब इनको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो इसी तरह जो नेक है उसको भी मैंने ये फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। तो जो फालतू फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया था, तो ये मैंने 1/2 इंच के हिसाब से फोल्डिंग का जो मार्जिन था उसका ये मैं रख कर प्रेस की मदद से इसको मैंने बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लिया। तो अब इसके ऊपर ये मैंने एक पैर के दबाव के हिसाब से ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद साथ इसका मैंने सेंटर कर लिया। तो इसी तरह जो दूसरा पीस है उसका भी मैंने सेंटर कर लिया। तो सेंटर करने के बाद अब इस पीस को सेंटर से कट कर लेना है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कट करने के बाद ये मैंने शटल लेस ली है, तो अब इसके ऊपर अटैच करना है। तो शटल लेस का जो सीधा रुख है वो मैंने ऊपर की जानिब कर लिया है। तो शटल लेस का जो किनारा है वो बुकरम के किनारे से 1 से 1.5 सूतर अंदर रख कर ये इसका किनारा चलाना है, यानी कि दोनों के किनारे बराबर ना हो। लैस का जो किनारा है वो अंदर हो और जो बुकरम किनारा है वो 1 से 1.5 सूत्र जो है वो बाहर की तरफ रखना है। तो इसी तरह ये सिलाई लगाते हुए बिल्कुल एक जैसा इसका दबाव लेना है और आखिर तक इसकी जो सिलाई है वो मुकम्मल कर लेनी है। तो इसी तरह जो दूसरा पीस है उसकी भी सिलाई लगा लेनी है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये मैंने दोनों पीसेस पर जो है वो लेस अटैच कर ली है। तो अब कटाई करते वक्त कमीज़ के साइड से ये एक वाइट कलर की जो है ग्रे कलर की ये बॉर्डर पट्टी जो है बॉर्डर पट्टी ये उतरी थी। तो अब इसके ऊपर अटैच करना है मैंने। तो इसको इस तरह अटैच करना है कि जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए ये दोबारा सिलाई लगानी है। तो एक तरीका ये भी है कि जो पहली सिलाई लगी है तो उसके साथ ये बाहर की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है ताकि जो पहली सिलाई है वो नज़र ना आए। या अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई रखते हुए ये सिलाई लगाते जाना है। तो सिलाई लगाने के बाद अब इस जो वाइट बॉर्डर है ये जो वाइट फैब्रिक है इसे बतौर मगज़ी इस्तेमाल करना है और प्रेस की मदद से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो जैसे ये मैंने पहली एक सिलाई लगाई है तो सेम इसी तरह जो दूसरा पीस है उसके ऊपर भी ये मैंने सिलाई लगा कर इसको मुकम्मल कर लिया। तो अब इसको प्रेस की मदद से अच्छी तरह जो है इसकी जो है फोल्डिंग वो कर लेनी है। तो अभी आपको इसकी जो फोल्डिंग है वो प्रेस की मदद से आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो आपसे अगेन को ऐसा है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये मैंने जो फैब्रिक है वो प्रेस की मदद से इसकी जो फोल्डिंग है वो अच्छी तरह बिठा ली है। तो ये एक मैंने स्ट्रिप लिया है तो उसका भी ये मैंने सेंटर कर लिया है। तो इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो है 2.5 इंच। तो अब दोनों पीसेस को अटैच करना है। तो सबसे पहले ये मैं जो पहला पीस है उसको अटैच कर रहा हूँ। तो जो मैं सिलाई लगा रहा हूँ वो बिल्कुल मैं जड़ के ऊपर लगा रहा हूँ, ना कि जो वाइट मगज़ी अब जो बनी है उसके ऊपर नहीं लगा रहा। तो आपने भी जब ये सिलाई लगानी है तो बिल्कुल जड़ में रख कर या ऐसे करना है बिल्कुल किनारे के ऊपर जो ब्लैक लेस है उसके ऊपर लगा लें आप। तो एक पीस अटैच करने के बाद अब जो दूसरा पीस है ये मैं अटैच कर रहा हूँ। तो इसकी भी जो सिलाई है वो मैंने मुकम्मल कर ली है। तो अब एक छोटा सा एक मज़ीद काम करना है।
तो अब इसके किनारों पर 1/2 इंच के हिसाब से ये मैं मार्किंग करने लगा हूँ दोनों साइड पर। तो दोनों साइड पर मार्किंग करने के बाद फिर इन निशानों को आपस में मिला लेना है। निशान लगाने के बाद अब नीचे से ये मैं 2.5 इंच के हिसाब से दोनों साइड पर ये मैं निशान लगा रहा हूँ। तो निशान लगाने के बाद अब नीचे से 1/2 इंच का एक निशान लगा लेना है। फिर उस 1/2 इंच के निशान को जो ऊपर दोनों साइड पर ये 2.5 इंच के निशान लगाए हैं, इन निशानों को आपस में मिला लेना है। तो अब 1/2 इंच ये फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए जो अब फालतू जो बुकरम है उसे कट कर लेना है। तो कट करने के बाद अब जो मार्किंग की है अब उसके ऊपर जो है लेस वो लगानी है। तो इसका तरीकाकार ये है कि लेस का जो सीधा किनारा है वो आप नीचे कर लेना है, और जो उल्टा किनारा है वो आपने अपनी जानिब ये रखकर इसके ऊपर ये सिलाई लगानी है। जो मार्किंग की है उसका किनारा और जो लेस का जो किनारा है वो दोनों आपस में बिल्कुल एक जैसे हों। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब जो इसका किनारा है वो अंदर की तरफ जो है वो फ़ोल्ड कर लेना है। तो जब किनारा फ़ोल्ड करेंगे तो अब जो लेस का जो सीधा रुख है अब वो ऊपर की जानिब आ जाएगा। तो ये नेक लाइन का जो डिज़ाइन था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। तो एक बार इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। तो प्रेस करने के बाद अब करना ये है कि जो फ्रंट पैनल है वो लेना है। तो अब जो नेक तैयार किया है वो एक बार रख कर ये देख लेना है कि कहाँ तक इसका जो दबाव है वो लेना है। तो जितना भी ये दबाव बनता हो वो चाक की मदद से अब उसका जो निशान है वो मैं लगा लूँगा। तो निशान लगाने के बाद अब जो इस नेक लाइन का सेंटर है और जो कमीज़ का सेंटर है वो बिल्कुल बराबर कर लेना है, और इनको कॉमन पिन जो है उनकी मदद से अभी इसको मैंने अटैच कर लिया है। तो इसके बाद बिल्कुल किनारे पर रखकर इसके ऊपर ये मैं सिलाई लगा लूँगा। तो आपसे दोबारा मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो आज मैंने आपसे ये नेक डिज़ाइन शेयर किया है ये बनाने में इंतहाई आसान है, जैसा कि ये आपने देख भी लिया होगा। तो ये आप किसी भी जो प्रिंटेड सूट है, प्लेन सूट है, उस पर भी ये बनाकर आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो नेक लाइन अटैच करने के बाद अब जो कॉमन पिन है उनको निकाल लेना है। तो अब जो नेक तैयार किया हुआ है अब उसको इसके ऊपर अटैच करना है। तो इसी तरह जो नेक का जो सेंटर है और जो पैनल का सेंटर है ऊपर से, और जो नीचे जो मगज़ी है उसका सेंटर बिल्कुल आपस में बराबर रखकर ये सेंटर में एक मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब जो बुकरम है उसके साथ साथ सिलाई लगानी है। तो उसका भी तरीका बहुत ही आसान है। तो बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई नहीं लगानी, तकरीबन एक टाँके का फासला छोड़ते हुए ये सिलाई लगानी है। तो जहाँ पर ये गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर बिल्कुल स्लो स्लो मशीन चलाते हुए इसकी जो सिलाई है वो आखिर तक कंप्लीट कर लेनी है। तो सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब करना ये है कि जो फालतू फैब्रिक है 1/2 इंच ये मार्जिन छोड़ते उसे कट कर लेना है। तो कट करने के बाद अब छोटे छोटे जो है जो गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर ये कट के निशान लगा लेने हैं ताकि नेक अंदर तरफ फोल्ड करते वक्त आसानी हो। तो ये नेक को मैंने प्रेस की मदद से अच्छी तरह ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये नेक की जो अब जो फिनिशिंग है वो बहुत प्यारी आई है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि जो इसकी ये साइड वाले हिस्से हैं वहाँ पर भी आप पर्ल, लटकन या बटन जो है फैंसी वो लगा सकते हैं, या सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।